सलमा एक भतही जिस्त जो करने वाले अपची थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। वहां जिंदगी सादा थी, लेकिन सलमा के ख्वाब बड़े थे। वो सितारों को देखती और सोचती, ये क्या हैं? कितने दौर हैं? एक दिन सलमा ने बच्चों को स्कूल जाते देखा। वो किताबों से भरे बैग लिए हुए थे। तुम कहां जा रहे हो? इसने पूछा। स्कूल पढ़ने, उन्होंने जवाब दिया। सलमा की आंखें चमकाठें। पढ़ने? तुम क्या पढ़ते हो? पालों में रंगीनर बनवालिया एक लकी मुस्कराई। हम दुनिया के बारे में, सितारों के बारे में, सब छके बारे में सीखते हैं। सलमा का दिल अचल पड़ा। वो भी सीखना चाहती थी। वो सब कुछ जानना चाहती थी। इसी दिन से सलमा स्कूल जाने के लिए तरसने लगी। वो इल्म की अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। इसे क्या मालूम था कि एक मुश्किल मगर फायदेमंद सफर इसका मुंतजर है। करीब तरीन स्कूल की मील दौड़ था। रास्ता लंबा और धूल भरा था। यह बतदौर है, इसकी मने आह भरी और घर के कामों में को मदद करेगा। सलमा का दिल बीठ गया। क्या इसका ख्वाब नामुमकिन था? सलमा ने हमतने हारी। इसने अपनी माँ के घर के कामों में मदद की। वह पानी लाती, लकड़ियां जमा करती और मुर्गियों को दाना डालती। वह मेहनत करती, हमेशा मुस्कुराते हुए। वह जानती थी कि हास्कील गिना से अपने मकसद तक पहुंचने में मदद देगी। एक शाम सलमा के वालिद से एक पुराना अखबार पढ़ते देखा। वह मुस्कुरा दिया। उन्हीं एक रास्ता मिल गया था। कल मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सलमा का दिल खुशी से धड़कने लगा। सरप्राइज क्या हो सकता है? अगले दिन सलमा के वालिद ने इसे एक नया बैग दिया। स्कूल के लिए, उन्होंने कहा। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने वालिद को मजबूती से गले लगा। या वो आखिरकार स्कूल जा रही थी। स्कूल एक छोटी सी इमारत थी जो खुशगवार पीले रंग से पेंट की गई थी। बच्चे फर्श पर बैठे सीखने के लिए बेताब थे। सलमान के साथ शामिल हो गई। इस कादल खुशी से लबरीज था। वह उस्ताद की हर बात को गौर से सुनती थी। सलमा को सीखना बहुत पसंद था। इसने नंबरों, हरूफा और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखा। वह हर किताब को पढ़ती जुआ से मिल सकती थी। दुनिया एक जादुई जगह थी, कहानियों से भरी हुई, जो दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही थी। ताहम एक मसला था। स्कूल की लाइब्रेरी छोटी थी। इसमें बहुत कम किताबें थीं। सलम मज़ीद किताबों की ख्वाहिशमंद थी। वह मुख्तलिफ दुनियाएं, मुख्तलिफ ख्यालात तलाश करना चाहती थी। एक दिन उस्ताद ने एक मुकाबले का ऐलान किया। एक कहानी लिखो, इसने कहा। बेहतरीन कहानी नाम जीतेगी। सलमा जानती थी कहाँ से क्या लिखना है। वह इल्म की अपनी प्यास के बारे में लिखेगी। इसने नेखानी में अपना दिलो जान लगा दिया। अपने आप से वादा किया, कहो अपने स्कूल में मजीद किताबें लाएगी। सलमा ने मुकाबला जीत लिया। इसका इनाम शहर की लाइब्रेरी का दौरा था। यह एक शानदार इमारत थी, ऊंची किताबों की अलमारियों से भरी हुई। सलमा ने अपनी जिंदगी में इतनी किताबें कभी नहीं देखी थीं। एक मेहरबान बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसका इस्तकबाल किया। खुशामदीद, इसने कहा। तुम क्या ढूंढ रही हो? सलमा की नजरें इधर उधर घूमे, किताबों की कसरत से हैरान रह गई। मैं सब कुछ पढ़ना चाहती हूँ, उसने सरगोशी की। लाइब्रेरियन हंस पड़ा। यही जज्बा है, इसने कहा। लेकिन तुम्हें सब कुछ एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे शुरू करो जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी है। इसने सलमा को मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। तारीख, साइंस, कहानियां। सलमा ग्वाय सालगा जी से इसे खजान हमल गया हो। सलमा ने घंटों लाइब्रेरी में गुजारे, किताबों की दुनिया में खोई हुई। इसने दूर दराज के मुल्कों के बारे में, इंसानी जिस्म के बारे में, साइंस के अजायबात के बारे में सीखा। लाइब्रेरी इसकी इल्म की प्यास से मुतासर होकर इसका असर पर सत बन गया। इसने इसकी रहनुमाई की। इसे नए मुसन्नफीना और असनाफ से मुतारफ कराया। 5 इल्म का तहफा। सलम अपने गांव वापस आई। इस कादिल खुशी से और बैग किताबों से भरा हुआ था। वह अपने नए इल्म को अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए बेताब थी। बच्चे इसके गिर्द जमा हो गए। इसके सफर के बारे में सुनने के लिए बेचैन थे।
सलमा ने उन्हें पढ़कर सुनाया। उसकी आवाज जोश से भरी हुई थी। उसने उन्हें दूर दराज के मुल्कों के बारे में, बहादुर हेरोज के बारे में, कायनात के इसरार के बारे में बताया। बच्चे सुनते रहे, उनकी आंखें हैरत से फटी हुई थीं। सलमा के अल्फाज ने इनके जहनों में वाज़ह तस्वीर बनाई। जल्द ही पूरे गांव को सलमा के पढ़ने के शौक के बारे में पता चल गया। लोग आसे के घर जमा होते, इसकी कहानियां सुनते। सलमा का घर सीखने का मरकज बन गया, एक ऐसी है जहां तखील की परवाज होती थी। सलमा के वालिदैन अपनी बेटी पर फख्र करते। उन्होंने देखा कि कसरत के इल्म के जज्बे ने पूरे गांव में खुशी लाई। वो जानते थे कि हानो ने इसे स्कूल भेजकर सही फैसला किया था। सलमा अपना वादा कभी नहीं भूली। वह अपने गांव मजीद किताबें लाना चाहती थी। इसने अपनी जीब खर्च की रकम चाना शुरू कर दी। हर पैसा की कदर थी। वह जानती थी एक छोटा सा ऐसा भी फर्क डाल सकता है। इसने अपने ख्वाब को अपने दोस्तों के साथ बांटा। उन्होंने बहबजत शुरू कर दी। उन्होंने फंडरेजिंग का एहतमाम किया। उन्होंने हाथ से बनी हुई चीजें बेची। पूरे गांव वाले सलमा की मदद के लिए इकट्ठे हो गए। महीनों बाद उनके पास काफी पैसे थे। सलमा और उसके दोस्त शहर वापस चले गए। इस बार वह अपने लिए नहीं जा रहे थे, वह पढ़ने की खुशी फैलाने के मिशन पर थे। वह शहर की लाइब्रेरी पहुंचे। उनकी आंखें अज़्म से चमक रही थी। हम किताबें खरीदना चाहते हैं, सलमा ने लाइब्रेरियन से कहा, अपने गांव के लिए। लाइब्रेरियन मुस्कुराया। वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था। लाइब्रेरी ने इन्हें किताबें मुंतखब करने में मदद की। उन्होंने कहानियां, दरसी किताबें और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें चुने। वह एक ऐसी लाइब्रेरी बनाना चाहते थे जवान के गांव में हर एक के लिए हो। उन्होंने किताबें बैलगाड़ी पर लदे। गाड़ी खजाने के संदूक के तरह गरहे थी, इल्म से लबरीज। जैसे ही वह अपने गांव वापस लौट सलमा और उसके दोस्तों ने कामयाबी का एहसास महसूस किया। वह अपने लोगों के लिए इल्म का तहफ़ा फैला रहे थे। उनके आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे गांव वाले इनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हो गए। किताबों को देखकर इनकी आंखें चमकाते। यह जश्न का दिन था। एक ऐसा दिन जवान के गांव के लिए एक नए आगाज की निशानदेही करता था। गांव वालों की मदद से सलमा और उसके दोस्तों ने कम्युनिटी सेंटर में एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम की। यह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह एक आगाज था। लाइब्रेरी सीखने का एक मुकद्दस मकाम बन गई। एक ऐसी जगह जहां हर उम्र के लोग किताबों के दुनिया को तलाश करने के लिए इकट्ठे हो सकते थे। लाइब्रेरी फलने फूलने लगी। बच्चे स्कूल के बाद लाइब्रेरी में आते थे। किताबें धार लेने के लिए बेताब थे। बालगा अखबार पढ़ने और नए हुनर सीखने आते थे। लाइब्रेरी गांव का दिल बन गई। एक ऐसी जगह जहां इल्म बांटा और मनाया जाता था। सलमा ने फख्र से देखा जैसे इसका गांव बदल गया। जब बच्चों ने कब स्कूल जाने का ख्वाब नहीं देखा था, अब वो किताबें पढ़ रहे थे। किसानी का शिकारी की तकनीकें सीख रहे थे। खवातीन छूटे कारोबार शुरू कर रही थीं। इल्म ने उन्हें बाख्तियार बनाया था। सलमा की अनिया एक आलहम बन गई। पड़ोसी गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। उन्होंने तालीम की अहमियत को समझा। उन्होंने देखा कि कसरत इल्म गुर्बत और जहालत के चक्कर को तोड़ सकता है। सलमा का गांव, जो कभी एक पर सुकून और भूला हुआ मकाम था, अब उम्मीद की करना था। ये इल्म की ताकतवर एक ऐसी नौजवान लड़की के ना अकाबल तस्खीर जज्बे का सबूत था जिसने ख्वाब देखने की हिम्मत की। साल गुजर गए। सलमा बड़ी हुई। वह एक उस्ताद बन गई, अपनी जिंदगी इल्म की रोशनी फैलाने के लिए। वक्फ कर दी। इसने मुख्तलिफ गांव का सफर किया। बेशुमार बच्चों को अपने ख्वाबों के पैरवी करने की तरगीब दी। इसने लाइब्रेरियां कायम की, वर्कशॉप्स का एहतमाम किया और कम्युनिटीज को बाख्तियार बनाया। सलमा का सफर हकीकत का सबूत था कि सीखना जिंदगी भर का अमला। यह एक ऐसा सफर है जिसकी कोई हद नहीं है। एक ऐसा सफर दिया जून सिर्फ हमारी अपनी जिंदगियों को
بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے زندگیوں کو بھی افزود کرتا ہے۔ اور یوں سلم ہی کی کہانی بہر کی پھر اپنے گاؤں میں کتابیں لائی، نسلوں سے منتقل ہوتے رہی۔ یہ ایک ایسی کہانی بن گئی جو ہر ایک کو یاد دلاتی ہے کہ علم کی پیاس ایک بار بھڑکاٹ ہے تو دنیا کو روشن کر سکتی ہے۔